अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी सहरी में आज आलू बना रही हूँ। और ये देखें आलू ना मैंने सारा कुछ काट के, आलूओं में मैंने प्याज और टमाटरों का पेस्ट और नमक मिर्च कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर नमक सब कुछ डाल के ना मैंने पानी डाल के तो मैंने इनको कवर करके रख दिया था। और 10 मिनट्स जो थे ना 10 to 15 मिनट्स में जो आलू है ना वो रेडी हो गए हैं सालन। और बाद में मैंने 2 डाल दी हैं जी सब्ज़ मिर्चें। और ये पराठे वगैरह बन रहे हैं और साथ में जी शामी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। तो सबकी चॉइस होती है अपनी अपनी। किसी ने अंडा लेना होता है, किसी ने सालन के साथ खा लेना होता है। बहरहाल बच्चे बता देते हैं कि आज हमने ये चीज़ खानी है तो फिर मैं अकॉर्डिंगली वही चीज़ ना उनके हिसाब से फिर बना देती हूँ। ये देखें ये आलू रेडी हो गए हैं। और लें जी अब सारा जो था ना सहरी का टाइम तो गुज़र गया है। अब ये है जी दोपहर का टाइम। और ये जी आप कह रहे होंगे कि रमज़ान में ये साग कहाँ से आ गया। तो ये जी साग आया है गांव से और ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो साग है। तो फिर ये सारा जो है ना वो अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ और फिर इसको पकाऊंगी। वैसे अब मौसम तो नहीं है लेकिन ये साग बहुत अच्छा था। तो फिर ये बच्चों की दादी जान कहने लगी कि इसको ना पका के और फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने कटवा के सारा तैयार करवा के ना बना के मुझे दे दिया। उन्होंने कहा कि बस इसको अब आप पका लो। तो बस यहाँ पे फिर मैं इसको वॉश कर रही हूँ और वॉश करने के बाद फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। और मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ये भी इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो वैसे तो साग पकाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये कि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये देखें जी साग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा था और मेरा पतीला जो है वो छोटा था। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ जी शाम के लिए बिरयानी और उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहे हैं और साथ ही मैंने साग भी रखा हुआ है। साग को फ़िलहाल सारा जो साग पालक मेथी जो जो चीज़ें उसमें होती हैं ना वो सब इकट्ठी मैंने एक पतीले में डाल के उस वॉश करने के बाद मैंने उसको रख दिया है। काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ था, फिर वो बिल्कुल उसका नीचे ना मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से जो था ना वो पकने के बाद थोड़ा नीचे होता जा रहा है। तो अब जी मैं इसमें डालूँगी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालूँगी। यहाँ पे लहसुन है, 2 लहसुन के जो होते हैं पूरे गट्ठे होते हैं वो है, एक प्याज है मीडियम साइज़ और 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं बड़े साइज़ की, ये मैंने डाल दी हैं। और इसको डाल के तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं। ये देखें यहाँ से बस फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्रेस भी कर रही थी कि ये नीचे जो है ना वो जाता जाए। और फिर जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना ये ख़ुद ब खुद नीचे को बैठता जाएगा। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक फिर मैंने इसको ऊपर से कवर भी कर दिया था और ये काफ़ी हद तक जो है ना वो थोड़ा नीचे चला गया। और ये मैंने डाले हैं जी 2 जिंजर क्यूब्स हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। और अब इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ जी काफ़ी मतलब ये तकरीबन इसको ना हाफ़ एन आवर हो गया पकते हुए। और यहाँ जी मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करी हूँ। थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। ये देखें 2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और 2 या 3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। और साथ में जी मैंने डाल दिया है इसमें नमक थोड़ा मैं कम रखूँगी। और ये चीज़ें डाल के फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और इधर जी साथ के साथ मेरी बिरयानी का मसाला जो है वो भी रेडी हो रहा है। और बिरयानी की रेसिपी तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ और इसलिए मैं प्रॉपर इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं चूँकि साग के साथ साथ इसको भी बना रही थी तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि मेरे आज के जो हमारा 5 रमज़ानुल मुबारक हमारा जो रोज़ा था उसमें हमारी क्या हमारी मेरी रूटीन थी, मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो 2 काम तो मेरे सामने ही आप लोगों के सामने ही हो रहे हैं ना कि मैं साग पका रही हूँ साथ साथ बिरयानी बना रही हूँ। तो ये देखें बिरयानी मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। दही डाली थी मैंने इसमें और साथ ही मैंने इसमें 1 पैकेट दही बिरयानी मसाला का डाल दिया था। और इसका कलर जो है ना वो देखें कितना अच्छा सा आ गया है।
अब थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी तो बिरयानी मसाला जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और साथ साथ ये इफ़्तार की तैयारी भी चल रही है। यहाँ मैंने फुल्कियाँ भिगो के रखी हुई हैं और ये एक दिन पहले लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, तो ये भी रेडी हो गई है। और ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने कहा चलें अब इसको भी इसके जार में डाल के ना तो इसको भी रख दूँ फ्रिज में। और इसको जो था ना वो अफ्तारी के बाद फिर मैंने इसका टेस्ट भी चेक किया, तो बिल्कुल इसका जो था ना टेस्ट परफेक्ट था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो फिर मैंने कहा अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं ना डाल के और इसको भी फ्रिज में रख दूँ। तो जी ये सारे मेरे किचन में काम हो रहे हैं और मैं किचन में आज आ गई हूँ जी 2:30 अराउंड 2:30 मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा काम ज़्यादा था। साग भी मैंने वॉश किया, फिर मैंने उसको पकने के लिए रखा और साथ साथ बिरयानी का मसाला तैयार किया। मैंने बिरयानी तैयार कर रही हूँ, साथ साथ और किचन में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो चीज़ें सारी मैनेज कर रही होती हूँ। और जी ये देखिए बिरयानी जो है ना वो रेडी हो गई है, दम पे मैंने लगा दिया था इसको और देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। चावल भी बड़े खिले खिले से हैं और बड़ा जो है ना वो खुशबू भी बड़ी अच्छी उठ रही है और ये रेडी होगी। मैंने कहा चलें जी इसको हिला के मिक्स करके तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। तो काफ़ी जो था ना वो मतलब काम आज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो टाइम में बरकत देते हैं ना उससे फिर सारे काम टाइमली हो जाते हैं। तो अफ्तारी से अभी अफ्तारी में मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बिरयानी तो मेरी रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले मैंने बिरयानी जो है ना वो रेडी कर ली है। तो अब बाकी के जो काम है अफ्तारी के वो भी अब साथ साथ जो है ना वो किचन में वो भी हो रहे हैं। और साथ ही जी बिरयानी रेडी हुई, इसके बाद मैंने रख लिया है जी कस्टर्ड पकने के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कुछ मीठा बना लें, आज मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो फिर मैंने कहा चलें कस्टर्ड जो है ना वो जल्दी से भी बन जाता है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ जी मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसको मैंने पहले बॉयल कर लिया है, फिर मैंने इलायचियाँ डाली हैं इसमें और चीनी डाली है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, टेस्ट के मुताबिक। और फिर जी इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल के और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। और ये देखें ये कस्टर्ड जो है ना वो बड़ा अच्छा सा कस्टर्ड रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। और फिर जी ये इसकी बच्चे जो है ना इसमें जो जो चीज़ें डालनी हैं वो खुद ब खुद डाल के इसको सेट कर लेंगे। तो जी टाइम कम है, इसलिए फिर मैंने अगर इसको वैसे ही छोड़ देते रूम टेम्परेचर पे तो इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगना था। तो फिर मैंने क्या किया है कि इस तरह से मैंने पानी सिंक में इसको पानी डाल के और फिर मैं इसको थोड़ी देर इसमें रखूँगी और उसको हिलाऊँगी, तो ये बहुत जल्दी से ना ठंडा हो जाता है। तो मुझे जब भी कोई चीज़ जल्दी से ठंडा करनी होती है ना मैं यूँ ही करती हूँ कि इस तरह से सिंक में पानी इसको मैं डाल के थोड़ी देर रख देती हूँ या इसको हिलाती रहती हूँ। और ये देखें साथ ही जी साग भी पक रहा है और यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी और थोड़ा सा जो है ना वो लाइट का इशू हुआ है, इसलिए सही तरह से इसकी वीडियो में कलर नहीं ठीक आ रहा। तो यहाँ जी ये देखें कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। फिर मैंने बड़ी बेटी से कहा कि आपने इसमें जो चीज़ें भी आपने लगानी है इसको सेट करना है, जैसे भी वो आप खुद कर लो। तो यहाँ पे फिर वो खुद ही सारा ये कर रही थी, स्ट्रॉबेरीज़ थी और साथ में केक, और ये चीज़ें लगा के और फिर कस्टर्ड को जो है वो सेट कर लिया जाएगा। तो ये है जी मेरा आज का मेन्यू। आज अफ्तारी में जो चीज़ें बनी हैं, बिरयानी बनी है, कस्टर्ड बना है और अभी आप लास्ट में देखेंगे कि बिरयानी की टेबल जो हमने अफ्तारी की जो टेबल सेट की है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जी ये कस्टर्ड बस इस तरह से जो है ना वो डाल के और इसकी लेयरिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह जी रोज़े बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है कि काम करते इबादत करते टाइम का पता ही नहीं चलता, बल्कि मुझे लगता है कि नॉर्मल डेज से ज़्यादा जो है ना वो जल्दी से टाइम आजकल गुज़र रहा है। तो ये देखें यहाँ पे सारा जो है ना वो कस्टर्ड डाल दिया है। और आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़र रहा है, क्या क्या सबकी रूटीन है, सहरी में क्या कुछ बनाया जा रहा है, अफ्तारी में क्या कुछ बन रहा है। तो ये देखें जी सारा कस्टर्ड जो है वो इसमें डाल के, और ये जो साइड पे बोल निकाल के रखा हुआ है इसको बस ऐसे ही सिंपल ही रखा है, इसमें केक वगैरह कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ और थोड़े से नट्स वगैरह डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों की दादी जान जो है वो ये सब चीज़ें उनको ये अच्छी नहीं लगती, तो फिर उनके लिए ना अलग से निकाल लेते हैं, इस तरह से उनके लिए अलग बाउल निकाल लिया है। तो बाकी जी ये सारा कस्टर्ड जो है ना वो सेट हो गया है। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, बड़ा कलरफुल सा लग रहा है। ये देखें स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बड़ी मज़े की आई हुई हैं, बड़ी राइप स्ट्रॉबेरीज़ हैं।
और ये जी है अफ्तारी से कुछ टाइम पहले का सीन। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, इस कहीं साइड पे थोड़े थोड़े बादल भी नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई हैं और बड़ा ही ना अच्छा सा मौसम है, बड़ा प्लेजेंट सा, हवा हल्की हल्की चल रही है। तो मैं फ्री हो गई थी और मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ी सी फ्रेश एयर में जाती हूँ और वेदर देखती हूँ। लेकिन मैं बाहर आई तो इतना खूबसूरत मंज़र था और मेरा तो दिल ही खुश हो गया। इतना अच्छा आसमान जो था ना वो स्काई डिफरेंट कलर्स में था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब यूँ स्काई को देखना, उसके कलर्स उसके मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो इतना खूबसूरत मुझे लगता है ना। और ये देखिए ये ट्री पे ना पूरे पत्ते वगैरह आ गए, ये बहार आ गई है। तो जी लें, ये हैं जी हमारा अफ्तारी का टेबल और चीज़ें सारी टेबल पे रख ली गई हैं। दही भल्ले हैं और चाट बनाई है, बिरयानी है और साथ में जी ट्राइफल कस्टर्ड है। तो यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई है चीज़ों की और बस अब रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो आपको मिलेंगे जी इंशाल्लाह रोज़ा खोलने के बाद। और सब चीज़ें सेट हो गई हैं, बस फिर जब चीज़ें सेट कर ली जाती हैं फिर सब बैठ के टेबल पे और सब दुआ वगैरह करते हैं। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना अफ्तारी से पहले का जो टाइम होता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है, दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। इसलिए आप सब लोग भी अफ्तारी से पहले इतना मार्जिन रखा करें टाइम से पहले कि बैठ के दुआ करें, सब मिल के बैठें और दुआ करें। क्योंकि एक तो मिल के बैठने में बरकत होती है और दूसरा ये है कि ये टाइम बहुत अच्छा होता है, बहुत दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। तो बस कोशिश यही होती है कि जल्दी से सारा काम जो है ना वो वाइंड अप हो जाए और इतना टाइम मिल जाए कि बैठ के ना आराम से दुआ कर सकें। तो लें जी ये इफ्तारी जो है वो बस रोज़ा खुलने ही वाला है और अब आपसे मिलते हैं रोज़ा खोलने के बाद। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। हमारी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, बहुत थोड़ी छोटी छोटी सी जो हम कोशिश करते हैं, बहुत थोड़ी सी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमा ले। और ये जी मैं बाज़ार गई थी और मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। ये स्पाइस बॉक्स है, ये मैं काफ़ी दिनों से इसकी तलाश में थी और ये मुझे ना फाइनली मिल गया एक शॉप से और ये मैं लेके आई हूँ। ये देखिए ये 4 पोर्शन वाला स्पाइस बॉक्स है। तो इसमें अपने मैं चीज़ें डालूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या कुछ रखा है। तो ये तो जी है स्पाइस बॉक्स और ये जो है ना ये बड़ी ही काम की चीज़ है। ये देखें, इसकी भी मैं काफ़ी मतलब तलाश में थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए और ये फाइनली मुझे मिल गई है। और ये है जी, इसको स्क्रैचर भी कहते हैं और स्क्रोलर भी कहते हैं। और ये ना बड़ा अच्छा इसके साथ हैंडल लगा हुआ है, इससे आपके जो है ना वो हाथ वगैरह गंदे नहीं होते। और ये हुक्स हैं, ये मैंने लेनी है, ये किचन के लिए मैं लेके आई हूँ। तो बस जी ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।